तो इसी के साथ केरल के अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, जहां 8 और 9 फरवरी को बारिश होगी। इसी के साथ मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माही के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ भी 7, 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसते नजर आएंगे। इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ ही अयोध्या, कुशीनगर, फुर्सतगंज, आजमगढ़, चित्रकूट में कोहरे का असर है। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बलिया, वाराणसी में हल्का कोहरा छाया रहेगा। अमौसी स्थित मुख्यालय के अनुसार इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में बारिश के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है और जिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, जहां पर बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ जाएगी। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली में भी बारिश हो सकती है और बिजली गिरने का खतरा है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव में बादल की आवाजाही रहेगी। अगर बारिश होती है तो एक बार फिर ठंड बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं पूर्वांचल के कुछ जिलों में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में मौसम साफ रहेगा और धूप दिन में निकलने के आसार हैं। वैसे देखा जाए तो दिन में धूप इस समय हर जगह निकल रही है और लखनऊ में भी हल्के बादल छाए रहते हैं। सुबह शाम का मौसम सब जगह ठंडा है। इस समय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद बेल्ट में देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाया रहेगा। इसीलिए रात का सफर जब आप करते हैं या सुबह का सफर करें तो जरा सावधानी से करें। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा में भी दिन और रात और सुबह के वक्त आपको कोहरा देखने को मिलेगा। दिन में धूप निकल रही है तो इस सर्द गर्म वाले मौसम से जरा बचकर रहें। पर्वतीय इलाकों में बर्फ की चादर है। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में तेज हवाएं चल रही हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो चुकी है और जिन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है उसमें है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और यहाँ पर भी मौसम बदल गया है 5 फरवरी के बाद से। तो 8 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा रात के वक्त देखने को मिलेगा। शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर में कोहरे की सफेद चादर भी देखने को यहाँ पर दोस्तों मिलेगी। तो आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है और जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी और पहाड़ी इलाकों में जब तापमान गिरता है तो मैदानी इलाकों पर ठंड बढ़ जाती है। लद्दाख, कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम हिमपात और बारिश की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में भी बारिश की वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दूं मैं आपको कि आज दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम तेज हवाओं से गलन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कमरे के अंदर काफी ठंड है, बाहर धूप निकल रही है तो 2 लोग धूप में बैठ जाते हैं तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिलती है। लेकिन हकीकत यही है कि ठंड जो है वो भी है क्योंकि आपको गलन का एहसास यहाँ पर हो रहा है। कोहरा और बारिश अगर नहीं होती है तो ठंड धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों को बारिश का एहसास यहाँ पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के आखिर में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी जिसकी वजह से गर्मी के महीने में नदियां, झरना, चश्मों, झीलों समेत जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें पानी बना रहता है। फरवरी का पूरा हिस्सा खत्म होने को आ गया है। अब हम आज 7 तारीख और 8 तारीख में आ चुके हैं तो ठंड अभी भी अपने पांव जमाए हुए है। दिन में खासकर काफी ठंड यहाँ पर हो रही है और दिन में जब धूप आती है तो थोड़ी सी गर्मी का एहसास तो होता है, लेकिन फिर भी मौसम जो है करवट लगातार बदल रहा है। सुबह शाम तेज ठंड हो रही है, गलन हो रही है। दिन निकलते ही धूप बढ़ती है, तब लोगों की सेहत पर भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, क्योंकि जब आधा ठंड आधा गर्मी का मौसम होता है तो लोगों को उस चीज से परेशान होना पड़ता है। आप हमारा ये समाचार कहाँ से देख रहे हैं हमें जरूर बताइए। अभी हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम जरूर बताइए, कमेंट करिए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों IMD का अनुमान यह है कि दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और यूपी में कोहरे की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से पश्चिम हिमालय क्षेत्र में
9 तारीख से लेकर 11 फरवरी के बीच मौसम का बदलाव आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसी के साथ देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। ठंडी हवाओं की वजह से सुबह और शाम में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप निकलती है और ठंड का असर कम हो जाता है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये जो ठंड और अचानक तेज धूप निकलना, और इससे क्या होता है, लोगों की तबीयत पर बहुत असर पड़ रहा है। लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। इसी बीच IMD ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। और IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से हिमाचल के क्षेत्रों में 9 से 11 फरवरी के बीच मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में, उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना भी दिखाई देगी। वहीं 10 फरवरी को कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और ठंड का असर कम होगा और सुबह और रात के समय हल्की ठंड भी यहाँ पर रह सकती है। 7 फरवरी को यानी आज दिल्ली और NCR में मौसम साफ है, लेकिन कल से मौसम बदलेगा और तेज हवाएं चलेंगी। रात में धुंध छाई रहती है। 8 और 9 फरवरी को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद लखनऊ समेत प्रदेश के मैदानी इलाकों में हवा की दिशा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कल से कई स्थानों पर घना कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान में 5 से 10 डिग्री की बीच तापमान रहने की संभावना जताई गई है। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि बिहार में कैसा है मौसम। तो बिहार में अच्छी धूप निकलने की वजह से लोगों को इस समय राहत हो रही है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि सुबह और शाम धुंध के कारण, कोहरे के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि 8-9 फरवरी को कहां कहां बारिश हो सकती है। तो देश में मौसम अपना एक नया खेल दिखा रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि 8-9 फरवरी को देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। तो कहां कहां बारिश होगी चलिए बताते हैं आपको। मानसून के इस सीजन में जहां बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है। बारिश ने ऐसा फील करा दिया कि अभी मानसून का टाइम चल रहा है। केरल में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, शानदार बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला फिलहाल केरल में बरकरार है। वहीं तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जमकर बादल बरस रहे हैं। अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसेंगे। तो इसी के साथ केरल के अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, जहां 8 और 9 फरवरी को बारिश होगी। इसी के साथ मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माही के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ भी 7, 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसते नजर आएंगे। इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ ही अयोध्या, कुशीनगर, फुर्सतगंज, आजमगढ़, चित्रकूट में कोहरे का असर है। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बलिया, वाराणसी में हल्का कोहरा छाया रहेगा। अमौसी स्थित मुख्यालय के अनुसार इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में बारिश के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है और जिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, जहां पर बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ जाएगी। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली में भी बारिश हो सकती है और बिजली गिरने का खतरा है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव में बादल की आवाजाही रहेगी। अगर बारिश होती है तो एक बार फिर ठंड बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं पूर्वांचल के कुछ जिलों में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में मौसम साफ रहेगा और धूप दिन में निकलने के आसार हैं। वैसे देखा जाए तो दिन में धूप इस समय हर जगह निकल रही है और लखनऊ में भी हल्के बादल छाए रहते हैं। सुबह शाम का मौसम सब जगह ठंडा है इस समय। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद बेल्ट में देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाया रहेगा। इसीलिए रात का सफर जब आप करते हैं या सुबह का सफर करें तो जरा सावधानी से करें। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा में भी दिन और रात और सुबह के वक्त आपको कोहरा देखने को मिलेगा। दिन में धूप निकल रही है तो इस सर्द गर्म वाले मौसम से जरा बचकर रहें। पर्वतीय इलाकों में बर्फ की चादर है। वहीं देहरादून,
देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में तेज हवाएं चल रही हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो चुकी है। और जिन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है उसमें है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, और यहाँ पर भी मौसम बदल गया है 5 फरवरी के बाद से। तो 8 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा रात के वक्त देखने को मिलेगा। शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर में कोहरे की सफेद चादर भी देखने को यहाँ पर दोस्तों मिलेगी। तो आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है और जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी। और पहाड़ी इलाकों में जब तापमान गिरता है तो मैदानी इलाकों पर ठंड बढ़ जाती है। लद्दाख, कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम हिमपात और बारिश की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में भी बारिश की वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दूं मैं आपको कि आज दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम तेज हवाओं से गलन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कमरे के अंदर काफी ठंड है, बाहर धूप निकल रही है तो 2 लोग धूप में बैठ जाते हैं तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिलती है। लेकिन हकीकत यही है कि ठंड जो है वो भी है, क्योंकि आपको गलन का एहसास यहाँ पर हो रहा है। कोहरा और बारिश अगर नहीं होती है तो ठंड धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों को बारिश का एहसास यहाँ पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के आखिर में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से गर्मी के महीने में नदियां, झरना, चश्मों, झीलों समेत जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें पानी बना रहता है। फरवरी का पूरा हिस्सा खत्म होने को आ गया है। अब हम आज 7 तारीख और 8 तारीख में आ चुके हैं तो ठंड अभी भी अपने पांव जमाए हुए है। दिन में खासकर काफी ठंड यहाँ पर हो रही है और दिन में जब धूप आती है तो थोड़ी सी गर्मी का एहसास तो होता है, लेकिन फिर भी मौसम जो है करवट लगातार बदल रहा है। सुबह शाम तेज ठंड हो रही है, गलन हो रही है। दिन निकलते ही धूप बढ़ती है, तब लोगों की सेहत पर भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, क्योंकि जब आधा ठंड आधा गर्मी का मौसम होता है तो लोगों को उस चीज से परेशान होना पड़ता है। आप हमारा ये समाचार कहाँ से देख रहे हैं हमें जरूर बताइए। अभी हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम जरूर बताइए, कमेंट करिए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों IMD का अनुमान यह है कि दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और यूपी में कोहरे की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 9 तारीख से लेकर 11 फरवरी के बीच मौसम का बदलाव आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसी के साथ देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। ठंडी हवाओं की वजह से सुबह और शाम में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप निकलती है और ठंड का असर कम हो जाता है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये जो ठंड और अचानक तेज धूप निकलना, और इससे क्या होता है लोगों की तबीयत पर बहुत असर पड़ रहा है, लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। इसी बीच IMD ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। और IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से हिमाचल के क्षेत्रों में 9 से 11 फरवरी के बीच मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में, उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना भी दिखाई देगी। वहीं 10 फरवरी को कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और ठंड का असर कम होगा और सुबह और रात के समय हल्की ठंड भी यहाँ पर रह सकती है। 7 फरवरी को यानी आज दिल्ली और NCR में मौसम साफ है, लेकिन कल से मौसम बदलेगा और तेज हवाएं चलेंगी। रात में धुंध छाई रहती है। 8 और 9 फरवरी को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद लखनऊ समेत प्रदेश के मैदानी इलाकों में हवा की दिशा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कल से कई स्थानों पर घना कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान में 5 से 10 डिग्री की बीच तापमान रहने की संभावना जताई गई है। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि बिहार में कैसा है मौसम। तो बिहार में अच्छी धूप निकलने की वजह से लोगों को इस समय राहत हो रही है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि सुबह और शाम धुंध के कारण, कोहरे के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ
दोस्तों बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि 8-9 फरवरी को कहां कहां बारिश हो सकती है। तो देश में मौसम अपना एक नया खेल दिखा रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि 8-9 फरवरी को देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। तो कहां कहां बारिश होगी चलिए बताते हैं आपको। मानसून के इस सीजन में जहां बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है, बारिश ने ऐसा फील करा दिया कि अभी मानसून का टाइम चल रहा है। केरल में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, शानदार बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला फिलहाल केरल में बरकरार है। वहीं तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जमकर बादल बरस रहे हैं। अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसेंगे। तो इसी के साथ केरल के अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, जहां 8 और 9 फरवरी को बारिश होगी। इसी के साथ मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माही के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ भी 7, 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसते नजर आएंगे। इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ ही अयोध्या, कुशीनगर, फुर्सतगंज, आजमगढ़, चित्रकूट में कोहरे का असर है। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बलिया, वाराणसी में हल्का कोहरा छाया रहेगा। अमौसी स्थित मुख्यालय के अनुसार इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में बारिश के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है और जिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, जहां पर बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ जाएगी। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली में भी बारिश हो सकती है और बिजली गिरने का खतरा है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव में बादल की आवाजाही रहेगी। अगर बारिश होती है तो एक बार फिर ठंड बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं पूर्वांचल के कुछ जिलों में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में मौसम साफ रहेगा और धूप दिन में निकलने के आसार हैं। वैसे देखा जाए तो दिन में धूप इस समय हर जगह निकल रही है और लखनऊ में भी हल्के बादल छाए रहते हैं। सुबह शाम का मौसम सब जगह ठंडा है। इस समय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद बेल्ट में देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाया रहेगा। इसीलिए रात का सफर जब आप करते हैं या सुबह का सफर करें तो जरा सावधानी से करें। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा में भी दिन और रात और सुबह के वक्त आपको कोहरा देखने को मिलेगा। दिन में धूप निकल रही है तो इस सर्द गर्म वाले मौसम से जरा बचकर रहें। पर्वतीय इलाकों में बर्फ की चादर है। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में तेज हवाएं चल रही हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो चुकी है। और जिन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है उसमें है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और यहाँ पर भी मौसम बदल गया है 5 फरवरी के बाद से। तो 8 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा रात के वक्त देखने को मिलेगा। शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर में कोहरे की सफेद चादर भी देखने को यहाँ पर दोस्तों मिलेगी। तो आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है और जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी और पहाड़ी इलाकों में जब तापमान गिरता है तो मैदानी इलाकों पर ठंड बढ़ जाती है। लद्दाख, कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम हिमपात और बारिश की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में भी बारिश की वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दूं मैं आपको कि आज दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम तेज हवाओं से गलन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कमरे के अंदर काफी ठंड है, बाहर धूप निकल रही है तो 2 लोग धूप में बैठ जाते हैं तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिलती है। लेकिन हकीकत यही है कि ठंड जो है वो भी है, क्योंकि आपको गलन का एहसास यहाँ पर हो रहा है। कोहरा और बारिश अगर नहीं होती है तो ठंड धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों को बारिश का एहसास यहाँ पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के आखिर में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से गर्मी के महीने में नदियां, झरना, चश्मों, झीलों समेत जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें पानी बना रहता है। फरवरी का पूरा हिस्सा खत्म होने को आ गया है। अब हम आज 7 तारीख और 8 तारीख में आ चुके हैं तो ठंड अभी भी अपने
पांव जमाए हुए हैं। दिन में खासकर काफी ठंड यहाँ पर हो रही है और दिन में जब धूप आती है तो थोड़ी सी गर्मी का एहसास तो होता है, लेकिन फिर भी मौसम जो है करवट लगातार बदल रहा है। सुबह शाम तेज ठंड हो रही है, गलन हो रही है, दिन निकलते ही धूप बढ़ती है, तब लोगों की सेहत पर भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, क्योंकि जब आधा ठंड आधा गर्मी का मौसम होता है तो लोगों को उस चीज से परेशान होना पड़ता है। आप हमारा ये समाचार कहाँ से देख रहे हैं हमें जरूर बताइए। अभी हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम जरूर बताइए, कमेंट करिए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों IMD का अनुमान यह है कि दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और यूपी में कोहरे की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 9 तारीख से लेकर 11 फरवरी के बीच मौसम का बदलाव आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसी के साथ देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। ठंडी हवाओं की वजह से सुबह और शाम में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप निकलती है और ठंड का असर कम हो जाता है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये जो ठंड और अचानक तेज धूप निकलना, और इससे क्या होता है, लोगों की तबीयत पर बहुत असर पड़ रहा है, लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। इसी बीच IMD ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। और IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से हिमाचल के क्षेत्रों में 9 से 11 फरवरी के बीच मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में, उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना भी दिखाई देगी। वहीं 10 फरवरी को कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और ठंड का असर कम होगा और सुबह और रात के समय हल्की ठंड भी यहाँ पर रह सकती है। 7 फरवरी को यानी आज दिल्ली और NCR में मौसम साफ है, लेकिन कल से मौसम बदलेगा और तेज हवाएं चलेंगी, रात में धुंध छाई रहती है। 8 और 9 फरवरी को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद लखनऊ समेत प्रदेश के मैदानी इलाकों में हवा की दिशा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कल से कई स्थानों पर घना कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान में 5 से 10 डिग्री की बीच तापमान रहने की संभावना जताई गई है। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि बिहार में कैसा है मौसम। तो बिहार में अच्छी धूप निकलने की वजह से लोगों को इस समय राहत हो रही है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि सुबह और शाम धुंध के कारण, कोहरे के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि 8-9 फरवरी को कहां कहां बारिश हो सकती है। तो देश में मौसम अपना एक नया खेल दिखा रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि 8-9 फरवरी को देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। तो कहां कहां बारिश होगी चलिए बताते हैं आपको। मानसून के इस सीजन में जहां बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है, बारिश ने ऐसा फील करा दिया कि अभी मानसून का टाइम चल रहा है। केरल में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, शानदार बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला फिलहाल केरल में बरकरार है। वहीं तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जमकर बादल बरस रहे हैं। अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसेंगे। तो इसी के साथ केरल के अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, जहां 8 और 9 फरवरी को बारिश होगी। इसी के साथ मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माही के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ भी 7, 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसते नजर आएंगे। इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ ही अयोध्या, कुशीनगर, फुर्सतगंज, आजमगढ़, चित्रकूट में कोहरे का असर है। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बलिया, वाराणसी में हल्का कोहरा छाया रहेगा। अमौसी स्थित मुख्यालय के अनुसार इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में बारिश के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है और जिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, जहां पर बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ जाएगी। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली में भी बारिश हो सकती है और बिजली गिरने का खतरा है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज,
कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव में बादल की आवाजाही रहेगी। अगर बारिश होती है तो एक बार फिर ठंड बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं पूर्वांचल के कुछ जिलों में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में मौसम साफ रहेगा और धूप दिन में निकलने के आसार हैं। वैसे देखा जाए तो दिन में धूप इस समय हर जगह निकल रही है और लखनऊ में भी हल्के बादल छाए रहते हैं। सुबह शाम का मौसम सब जगह ठंडा है। इस समय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद बेल्ट में देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाया रहेगा। इसीलिए रात का सफर जब आप करते हैं या सुबह का सफर करें तो जरा सावधानी से करें। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा में भी दिन और रात और सुबह के वक्त आपको कोहरा देखने को मिलेगा। दिन में धूप निकल रही है तो इस सर्द गर्म वाले मौसम से जरा बचकर रहें। पर्वतीय इलाकों में बर्फ की चादर है। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में तेज हवाएं चल रही हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो चुकी है। और जिन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है उसमें है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और यहाँ पर भी मौसम बदल गया है 5 फरवरी के बाद से। तो 8 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा रात के वक्त देखने को मिलेगा। शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर में कोहरे की सफेद चादर भी देखने को यहाँ पर 200 मिलेगी। तो आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है और जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी और पहाड़ी इलाकों में जब तापमान गिरता है तो मैदानी इलाकों पर ठंड बढ़ जाती है। लद्दाख, कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम हिमपात और बारिश की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में भी बारिश की वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दूं मैं आपको कि आज दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम तेज हवाओं से गलन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कमरे के अंदर काफी ठंड है, बाहर धूप निकल रही है तो 2 लोग धूप में बैठ जाते हैं तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिलती है। लेकिन हकीकत यही है कि ठंड जो है वो भी है क्योंकि आपको गलन का एहसास यहाँ पर हो रहा है। कोहरा और बारिश अगर नहीं होती है तो ठंड धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों को बारिश का एहसास यहाँ पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के आखिर में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी जिसकी वजह से गर्मी के महीने में नदियां, झरना, चश्मों, झीलों समेत जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें पानी बना रहता है। फरवरी का पूरा हिस्सा खत्म होने को आ गया है। अब हम आज 7 तारीख और 8 तारीख में आ चुके हैं तो ठंड अभी भी अपने पांव जमाए हुए है। दिन में खासकर काफी ठंड यहाँ पर हो रही है और दिन में जब धूप आती है तो थोड़ी सी गर्मी का एहसास तो होता है, लेकिन फिर भी मौसम जो है करवट लगातार बदल रहा है। सुबह शाम तेज ठंड हो रही है, गलन हो रही है। दिन निकलते ही धूप बढ़ती है तब लोगों की सेहत पर भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, क्योंकि जब आधा ठंड आधा गर्मी का मौसम होता है तो लोगों को उस चीज से परेशान होना पड़ता है। आप हमारा ये समाचार कहाँ से देख रहे हैं हमें जरूर बताइए। अभी हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम जरूर बताइए, कमेंट करिए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों IMD का अनुमान यह है कि दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और यूपी में कोहरे की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 9 तारीख से लेकर 11 फरवरी के बीच मौसम का बदलाव आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसी के साथ देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। ठंडी हवाओं की वजह से सुबह और शाम में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप निकलती है और ठंड का असर कम हो जाता है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये जो ठंड और अचानक तेज धूप निकलना, और इससे क्या होता है लोगों की तबीयत पर बहुत असर पड़ रहा है, लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। इसी बीच IMD ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया है और IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से हिमाचल के क्षेत्रों में 9 से 11 फरवरी के बीच मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में, उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना भी दिखाई देगी। वहीं 10 फरवरी को कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में
तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और ठंड का असर कम होगा और सुबह और रात के समय हल्की ठंड भी यहाँ पर रह सकती है। 7 फरवरी को यानी आज दिल्ली और एनसीआर में मौसम साफ है, लेकिन कल से मौसम बदलेगा और तेज हवाएं चलेंगी। रात में धुंध छाई रहती है। 8 और 9 फरवरी को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद लखनऊ समेत प्रदेश के मैदानी इलाकों में हवा की दिशा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कल से कई स्थानों पर घना कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान में 5 से 10 डिग्री की बीच तापमान रहने की संभावना जताई गई है। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि बिहार में कैसा है मौसम। तो बिहार में अच्छी धूप निकलने की वजह से लोगों को इस समय राहत हो रही है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि सुबह और शाम धुंध के कारण, कोहरे के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि 8-9 फरवरी को कहां कहां बारिश हो सकती है। तो देश में मौसम अपना एक नया खेल दिखा रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि 8-9 फरवरी को देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। तो कहां कहां बारिश होगी चलिए बताते हैं आपको। मानसून के इस सीजन में जहां बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है। बारिश ने ऐसा फील करा दिया कि अभी मानसून का टाइम चल रहा है। केरल में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, शानदार बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला फिलहाल केरल में बरकरार है। वहीं तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जमकर बादल बरस रहे हैं। अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसेंगे। तो इसी के साथ केरल के अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, जहां 8 और 9 फरवरी को बारिश होगी। इसी के साथ मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माही के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यहाँ भी 7, 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसते नजर आएंगे। इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ ही अयोध्या, कुशीनगर, फुर्सतगंज, आजमगढ़, चित्रकूट में कोहरे का असर है। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बलिया, वाराणसी में हल्का कोहरा छाया रहेगा। अमौसी स्थित मुख्यालय के अनुसार इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में बारिश के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है और जिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, जहां पर बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ जाएगी। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली में भी बारिश हो सकती है और बिजली गिरने का खतरा है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव में बादल की आवाजाही रहेगी। अगर बारिश होती है तो एक बार फिर ठंड बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं पूर्वांचल के कुछ जिलों में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में मौसम साफ रहेगा और धूप दिन में निकलने के आसार हैं। वैसे देखा जाए तो दिन में धूप इस समय हर जगह निकल रही है और लखनऊ में भी हल्के बादल छाए रहते हैं। सुबह शाम का मौसम सब जगह ठंडा है। इस समय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद बेल्ट में देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाया रहेगा। इसीलिए रात का सफर जब आप करते हैं या सुबह का सफर करें तो जरा सावधानी से करें। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा में भी दिन और रात और सुबह के वक्त आपको कोहरा देखने को मिलेगा। दिन में धूप निकल रही है तो इस सर्द गर्म वाले मौसम से जरा बचकर रहें। पर्वतीय इलाकों में बर्फ की चादर है। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में तेज हवाएं चल रही हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो चुकी है। और जिन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है उसमें है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और यहाँ पर भी मौसम बदल गया है 5 फरवरी के बाद से। तो 8 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा रात के वक्त देखने को मिलेगा। शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर में कोहरे की सफेद चादर भी देखने को यहाँ पर 200 मिलेगी। तो आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है और जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी और पहाड़ी इलाकों में जब तापमान गिरता है तो मैदानी इलाकों पर ठंड बढ़ जाती है। लद्दाख, कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम हिमपात और बारिश की संभावना
जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में भी बारिश की वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दूं मैं आपको कि आज दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम तेज हवाओं से गलन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कमरे के अंदर काफी ठंड है, बाहर धूप निकल रही है तो दो लोग धूप में बैठ जाते हैं तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिलती है, लेकिन हकीकत यही है कि ठंड जो है वो भी है, क्योंकि आपको गलन का एहसास यहाँ पर हो रहा है। कोहरा और बारिश अगर नहीं होती है तो ठंड धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों को बारिश का एहसास यहाँ पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के आखिर में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से गर्मी के महीने में नदियां, झरना, चश्मों, झीलों समेत जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें पानी बना रहता है। फरवरी का पूरा हिस्सा खत्म होने को आ गया है। अब हम आज 7 तारीख और 8 तारीख में आ चुके हैं, तो ठंड अभी भी अपने पांव जमाए हुए है। दिन में खासकर काफी ठंड यहाँ पर हो रही है, और दिन में जब धूप आती है तो थोड़ी सी गर्मी का एहसास तो होता है, लेकिन फिर भी मौसम जो है करवट लगातार बदल रहा है। सुबह शाम तेज ठंड हो रही है, गलन हो रही है, दिन निकलते ही धूप बढ़ती है, तब लोगों की सेहत पर भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, क्योंकि जब आधा ठंड आधा गर्मी का मौसम होता है तो लोगों को उस चीज से परेशान होना पड़ता है। आप हमारा ये समाचार कहाँ से देख रहे हैं हमें जरूर बताइए। अभी हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम जरूर बताइए, कमेंट करिए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों IMD का अनुमान यह है कि दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और यूपी में कोहरे की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 9 तारीख से लेकर 11 फरवरी के बीच मौसम का बदलाव आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसी के साथ देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। ठंडी हवाओं की वजह से सुबह और शाम में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप निकलती है और ठंड का असर कम हो जाता है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये जो ठंड और अचानक तेज धूप निकलना, और इससे क्या होता है, लोगों की तबीयत पर बहुत असर पड़ रहा है, लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। इसी बीच IMD ने पश्चिमी विक्षोभों के चलते कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। और IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से हिमाचल के क्षेत्रों में 9 से 11 फरवरी के बीच मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में, उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना भी दिखाई देगी। वहीं 10 फरवरी को कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और ठंड का असर कम होगा, और सुबह और रात के समय हल्की ठंड भी यहाँ पर रह सकती है। 7 फरवरी को यानी आज दिल्ली और NCR में मौसम साफ है, लेकिन कल से मौसम बदलेगा और तेज हवाएं चलेंगी, रात में धुंध छाई रहती है। 8 और 9 फरवरी को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद लखनऊ समेत प्रदेश के मैदानी इलाकों में हवा की दिशा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कल से कई स्थानों पर घना कोहरा रहेगा। न्यूनतम तापमान में 5 से 10 डिग्री की बीच तापमान रहने की संभावना जताई गई है। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि बिहार में कैसा है मौसम। तो बिहार में अच्छी धूप निकलने की वजह से लोगों को इस समय राहत हो रही है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि सुबह और शाम धुंध के कारण, कोहरे के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि 8-9 फरवरी को कहां कहां बारिश हो सकती है। तो देश में मौसम अपना एक नया खेल दिखा रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि 8-9 फरवरी को देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। तो कहां कहां बारिश होगी चलिए बताते हैं आपको। मानसून के इस सीजन में जहां बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है, बारिश ने ऐसा फील करा दिया कि अभी मानसून का टाइम चल रहा है। केरल में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, शानदार बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला फिलहाल केरल में बरकरार है। वहीं तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जमकर बादल बरस रहे हैं। अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसेंगे। तो इसी के साथ केरल के अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, जहां 8 और 9 फरवरी को बारिश होगी। इसी के साथ मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माहे के लिए भी अलर्ट जारी किया है।
यहाँ भी 7, 8 और 9 फरवरी को बादल जमकर बरसते नजर आएंगे। इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी हो सकती है। साथ ही अयोध्या, कुशीनगर, फुर्सतगंज, आजमगढ़, चित्रकूट में कोहरे का असर है। कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बलिया, वाराणसी में हल्का कोहरा छाया रहेगा। अमौसी स्थित मुख्यालय के अनुसार इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में बारिश के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है और जिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी जहां पर बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ जाएगी। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली में भी बारिश हो सकती है और बिजली गिरने का खतरा है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव में बादल की आवाजाही रहेगी। अगर बारिश होती है तो एक बार फिर ठंड बढ़ने के चांसेस है। वहीं पूर्वांचल के कुछ जिलों में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में मौसम साफ रहेगा और धूप दिन में निकलने के आसार हैं। वैसे देखा जाए तो दिन में धूप इस समय हर जगह निकल रही है और लखनऊ में भी हल्के बादल छाए रहते हैं। सुबह शाम का मौसम सब जगह ठंडा है। इस समय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद बेल्ट में देर रात से सुबह तक घना कोहरा छाया रहेगा। इसीलिए रात का सफर जब आप करते हैं या सुबह का सफर करें तो जरा सावधानी से करें। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा में भी दिन और रात और सुबह के वक्त आपको कोहरा देखने को मिलेगा। दिन में धूप निकल रही है तो इस सर्द गर्म वाले मौसम से जरा बचकर रहें। पर्वतीय इलाकों में बर्फ की चादर है। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में तेज हवाएं चल रही हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हो चुकी है और जिन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है उसमें है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और यहाँ पर भी मौसम बदल गया है 5 फरवरी के बाद से। तो 8 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा रात के वक्त देखने को मिलेगा। शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर में कोहरे की सफेद चादर भी देखने को यहाँ पर दोस्तों मिलेगी। तो आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है और जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी और पहाड़ी इलाकों में जब तापमान गिरता है तो मैदानी इलाकों पर ठंड बढ़ जाती है। लद्दाख, कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम हिमपात और बारिश की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में भी बारिश की वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दूं मैं आपको कि आज दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम तेज हवाओं से गलन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कमरे के अंदर काफी ठंड है, बाहर धूप निकल रही है तो 2 लोग धूप में बैठ जाते हैं तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिलती है। लेकिन हकीकत यही है कि ठंड जो है वो भी है क्योंकि आपको गलन का एहसास यहाँ पर हो रहा है। कोहरा और बारिश अगर नहीं होती है तो ठंड धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों को बारिश का एहसास यहाँ पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के आखिर में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी जिसकी वजह से गर्मी के महीने में नदियां, झरना, चश्मों, झीलों समेत जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें पानी बना रहता है। फरवरी का पूरा हिस्सा खत्म होने को आ गया है। अब हम आज 7 तारीख और 8 तारीख में आ चुके हैं तो ठंड अभी भी अपने पांव जमाए हुए है। दिन में खासकर काफी ठंड यहाँ पर हो रही है और दिन में जब धूप आती है तो थोड़ी सी गर्मी का एहसास तो होता है, लेकिन फिर भी मौसम जो है करवट लगातार बदल रहा है। सुबह शाम तेज ठंड हो रही है, गलन हो रही है, दिन निकलते ही धूप बढ़ती है।